बदमाश। बताओ, पहले कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, नहीं तो स्टार्ट करता हूँ। सो कोई डॉट नहीं है ना? तो सर पूछना है। हाँ तो बोलो। सर कल अभिषेक नहीं पूछा था 70 नंबर, वो नहीं बना। सर 70। कल का ही कंटिन्यू करिए ना। हाँ, कौन सा नंबर था? कल छोड़ दिए थे, पूरा कंप्लीट नहीं किए थे क्या? नहीं, पूरा नहीं हुआ था कल। कल वाला ही लेक्चर को कंटिन्यू करिए ना। ओके, सो 17 एक्सरसाइज 3 का था ना? यस सर। 17। ओके, नहीं बना 17? नो सर। नहीं सर। कोसेक ए इंटू कोसेक बी प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी का होल स्क्वायर माइनस कोसेक ए इंटू कॉट बी प्लस कोसेक बी इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, तो बीच में प्लस साइन है, तो या तो साइन कॉस में चेंज करके दोनों मेथड से बता देता हूँ। राइट, मेथड 1 में डायरेक्टली क्या करो, स्क्वायर कर दोगे। तो जब स्क्वायर करोगे तो मेरे ख्याल से ऑब्जर्व कर पाओगे, यहाँ देखो जो 2 इंटू कोसेक ए इंटू कोसेक बी इंटू कॉट ए इंटू कॉट बी है, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंटू कोसेक ए इंटू कोसेक बी इंटू कॉट ए इंटू कॉट बी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हेलो? यस सर। अदरवाइज ठीक है, साइन कॉस में ही देख लो, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। ऐसे डायरेक्टली वहाँ से इजी पड़ता। तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या क्या होगा, 1 साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए, यहाँ पे कॉस बी इंटू साइन बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन बी प्लस 1 साइन बी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, सॉरी साइन ए। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, सभी टर्म सेम है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन ए, साइन बी को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझ में आ रहा है? दोनों में देखो कॉमन आ जाएगा वो, और यहाँ पे यस सर। स्क्वायर है तो उसको बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ से आ जाएगा 1 + कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से आ जाएगा कॉस बी अब प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? देन 1/साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, स्क्वायर कर दो, 1 + कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अब प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस बी इंटू कॉस ए। ये वाला टर्म की सही से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल यस आउट हो जाएगा, नहीं, ये हाँ किससे ये, और? ओके, सो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। राइट, दिस इज इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी
एंड कॉस स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गया? हेलो। यस सर। ओके, सो अब देखेंगे कि आंसर में क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। कॉस स्क्वायर बी, इसके बाद तो होगा नहीं कुछ। ओके, नहीं, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चेंजेस किया जा सकता है। वो एक फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला पता है, याद है ना? हो सकता है ये फॉर्मूला यूज हो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। क्या होता था जी? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मेरे ख्याल से याद कॉस होगा। स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी काहे छोड़ दिए कहाँ पे? सर? सेकंड, लास्ट सेकंड लाइन। ओके, एग्जैक्टली पॉइंट वही है, हाँ। ओके, हाँ, यहाँ पे क्या है कि ये वाले टर्म देखो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, 1 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो, ये वाला पार्ट इससे मैच कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? या ये दोनों को साथ में रखो और ऊपर वाले को क्या लेना है, कॉमन फैक्टर सेम होना चाहिए। तो देखो, इसमें से कॉस स्क्वायर बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा जी, कॉस स्क्वायर ए -1, और यहाँ से ये वाला जो है 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? तो 1 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन होगा, बट माइनस के साथ कॉमन होगा। यहाँ पे 1 लिख लो। सर हाँ, ये ऊपर वाले स्टेप में कॉमन लिए हैं। हाँ, दोनों में कॉमन फैक्टर लिए हैं कि देखो ना, 1 और कॉस स्क्वायर ए को साथ में रखे हैं। यहाँ देखो, यस सर। ये वाले और इसको साथ में रखे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ये दोनों टर्म को साथ में रखे हैं और कॉमन ले लिए हैं क्या, कॉस स्क्वायर बी। समझ में आ गया यहाँ से? तो अब यस देखो, सर। यहाँ पे माइनस के साथ बाहर लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा और यहाँ पे +1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यस सर। ऊपर में क्या माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लिए ना। हाँ, माइनस इसमें, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ऊपर में देखोगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू 1। ऑप्शन क्या है, चेक कर लो। किसी भी स्टेप में अगर समझ में नहीं आया है तो फ्रीली पूछ सकते हो। 1 है। किसी को पूछना है? नो सर। ओके, समझ सर में आ एक गया? बार 8 नंबर देखिए ना। ओके, 8 नंबर एक्सरसाइज। 3। ओके, 3। एक्सरसाइज 3 का 8 नंबर। एक बार प्रॉब्लम वो रीड कर लेना, क्या दिया हुआ है, इफ ए लाइज इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट। ए का है जो, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। इट मींस ए का जो वैल्यू होगा π/2 से कहां तक, पाई तक, तो π/2 लेस देन ए लेस देन पाई। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद बोला जा रहा है कि 3 tan a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2 cot a माइनस 5 cos a, 2 cot
a माइनस 5 cos a प्लस साइन a, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड क्वाड में क्या क्या निगेटिव होता है जी? ओनली पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, राइट। साइन एंड क्या होता है? कोसेक पॉजिटिव होता है, और जो भी रेस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वो उसका वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है, राइट। सो यहाँ से क्या करेंगे कि tan a का वैल्यू जो आ रहा है ऑब्वियसली निगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ से -4/3 आ रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल देंगे, वो तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ओनली ना, बट सॉरी, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव उसके साथ आ जाएगा, बट जो वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या होगा? वो फिक्स होगा। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड में क्या हो रहा है पॉजिटिव और क्या हो रहा है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से ये 4 एक साइड आ गया और ये 3 हो गया, तो ए यहाँ पे चला गया क्योंकि इसके जस्ट सामने होता है, तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ से बोलेगा कि cos a का वैल्यू, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/5। अब 3/5 लिख रहे हो तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो cos का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। साइन a का वैल्यू लिखना है तो हो जाएगा क्या? 4/5। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के साथ हो पॉजिटिव। जाएगा। मेरे ख्याल से अब पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये बात कल भी डिस्कस किए थे। टू सर बन जाएगा। ओके, एंड कॉट ए सेकेंड क्वाड में निगेटिव होता है, तो कॉट ए का यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो बेस बाई क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो 3/4 होगा, लेकिन ये निगेटिव के साथ होगा विथ निगेटिव साइन। समझ में आ गया? हो जाएगा? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट कंप्लीट कर दूं या बना लोगे? बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन 33, 33। 34 और 5 भी। ओके, सो 33 का क्लास में बताया हूँ बदमाश। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। क्या बोल रहा है? देन वैल्यू ऑफ cos to the power 12x plus 3 cos to the power 10x plus 3 cos to the power 8x plus cos to the power 6x minus 1, राइट। अब क्या करना है इसमें कि चलो इसका वैल्यू देखना है। देखो यहाँ से अगर रिलेशन फाइंड करना चाहते हो तो साइन एक्स, ये भी एक रिलेशन हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो ये रिलेशन हो गया। अब यूज कर लो, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली क्या करना है, इसको कॉस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो। कॉस, इसको अगर लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 6, और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू फिर साइन एक्स लिखोगे, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते जाना है, राइट। फिर साइन साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिखना, 1 माइनस साइन एक्स उसको लिखना, इस तरह से भी कर सकते हो। बट इसको अगर ऑब्जर्व करते हो इस वाले पार्ट को, तो यहाँ से दिखेगा, अगर ऑब्जर्व करना चाहोगे तो ये दिखेगा कि ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² b प्लस b क्यूब, इस फॉर्म में दिख रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो क्या लिखोगे, या तो cos टू द पावर 6x बाहर ले लो तो वहां से दिख जाएगा, या cos क्यूब बाहर ले लो वहां से भी दिख जाएगा। अदरवाइज यहाँ लिख सकते हो क्या इसको, cos, और भी तरीके हैं बताऊंगा, cos टू द पावर 4x का क्या लिख सकते हो? क्यूब, समझ में आ रहा है? प्लस 3, ये वाला पार्ट को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर एक्स का क्यूब, इट मीन्स 3 cos टू द पावर 4x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ जाएगा b cos स्क्वायर x, राइट, प्लस 3
cos टू द पावर 4x इंटू cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर अब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। यहाँ तक समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? यस सर। ओके। सो अब क्या लिख लोगे इसको? -1 है तो -1 बाहर लगा देना। यहाँ पे इसको वैल्यू वहां पे किए हैं। अब देखो इसको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब -1। अब क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या लिखोगे? यहाँ देखो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x एंड इसको स्क्वायर एक बार और कर दो तो cos टू द पावर 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर x अब प्लस साइन x का होल क्यूब -1। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब और -1 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। ओके। अब देखो अगर ये नहीं, सर ये खुद से सोचना पड़ेगा ना कि हाँ आइडेंटिटीज में। एग्जैक्टली खुद से सोचना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? और भी इसका वे जो है दूसरे तरीके से बना सकते हैं। cos टू द पावर 12x प्लस 3 cos टू द पावर 10x प्लस 3 cos टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x -1। अब इतना में से क्या कर सकते हो, cos टू द पावर 6x कॉमन ले सकते हो। तो क्या किए, cos टू द पावर 6x कॉमन ले लिए तो बच जाएगा cos टू द पावर 6x प्लस 3 cos टू द पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1। अगर मेरे ख्याल से आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये 1 हो गया, एक टर्म आ जाएगा 3, यहाँ पे लिखोगे अगर cos स्क्वायर x का क्या है, क्यूब है, और ये 1 का क्यूब है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से भी नहीं कैच कर पा रहे हो तो देखो फिर क्या करना है। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा ना? चलो, अगर नहीं ये समझ में आया तो अब यूज करना ये वाला कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ये तो अभी लिखे थे, 1 माइनस जाएगा तो साइन यहाँ पे 6 है तो साइन क्यूब x दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 6x। राइट, तो उस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब x, राइट 3, यहाँ पे साइन क्यूब x अब प्लस यहाँ देखो 3 cos cos स्क्वायर x का वैल्यू स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस यानी वहां पे जाना पड़ेगा, cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 3 साइन x प्लस 1। देखो अल्टीमेटली फिर से वही आ गया कि इसका फॉर्मूला आप दिखेगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसको लिख लोगे साइन x प्लस 1 का, वो दिख जाएगा यहाँ लाने के बाद, वो जब प्रोसीड करोगे तो क्यूब -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब साइन एक्स को अंदर लेकर के चले जाओ, यहाँ पे क्या है, इंडेक्स सेम है दोनों का, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब -1। अब देखो फिर से वो आ गया, रिड्यूस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब -1। अब इसका वैल्यू 1 है तो 1 यूज कर लो। नेक्स्ट वन, जैसे 0 आ जाएगा। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इस वाले में? बोलो, यस और नो बोलो एटलीस्ट यार। नो सर। ओके, सो 34 रहने दो, 34 तो सीरीज पे आ जाएगा, 35 35 बना सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, 35 किन्हीं लोगों ने बनाया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
कॉस स्क्वायर, कोई बोल ही नहीं रहा है यार। बोलने से कोरोना नहीं फैलता है, बोल सकते हो एटलीस्ट। हेलो। यस सर। हाँ वही बोल रहे हैं, बोलने से कोरोना नहीं फैलता है यार। साइन स्क्वायर साइन 45 प्लस थीटा। अब ध्यान दो, इसका क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस 35 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, तो 33 अब प्लस थीटा। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये इसके अराउंड चेंज कर रहा है, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड में जा रहा है, थर्ड क्वाड में कॉस का वैल्यू हॉरिजॉन्टल के व्हाट बताए थे कि चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो जो रहता है, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, tan का tan ही रह जाएगा। एंड वो ओनली चेंज होता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसी तरह से। तो अब क्या होगा यहाँ पे, कॉस थर्ड क्वाड में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या करेंगे, सर माइनस कॉस थीटा। 45 पाई होगा वहां पे। तो 45 एक में क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ 45 है, देखो। अब पाई। साइन, हाँ ओके पाई। अब अब देखो 45 पाई प्लस थीटा, ओके। सो ये भी किस क्वाड में जा रहा है, 45 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यहीं पे आएगा, इवन नंबर होता तो यहाँ पे आ जाता, तो ऑड नंबर 2n प्लस 1 पाई यहाँ पे आता है, 2n प्लस 1 पाई। तो ऑड नंबर है तो ये थर्ड क्वाड में जा रहा है, थर्ड क्वाड में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का साइन ही रह जाएगा, हॉरिजॉन्टल के अबाउट चेंज हो रहा है, बट वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। सो अभी यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस है तो कॉस माइनस थीटा तो कॉस ही थीटा हो जाता है, और यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो इससे कोई चेंजेज होगा नहीं, कॉस ऑफ कॉस थीटा। अब प्लस यहाँ देखो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन अगर ये साइन माइनस थीटा का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस के साथ पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। ओके। सो अब ध्यान दो, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर साइन थीटा है, तो अगर ये दोनों सेम रहता तो बता सकते थे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा के फॉर्म में रहता तो 1 हो जाता, राइट। लेकिन ये दोनों में क्या है, चेंज है, तो बताओ कैसे बताएंगे, बोलो, कुछ कर सकते हो। चलो ये क्या है, कॉस स्क्वायर, दोनों को सेम में बदल लेते हैं, साइन साइन में बदल लेते हैं, तो यहाँ से क्या करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सर साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा ना, कहाँ पे, मतलब यहाँ माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, लास्ट वाले स्टेप में सर, यहाँ पे, इसके नीचे। तो अरे ये साइन स्क्वायर साइन थीटा है ना, वहाँ माइनस होगा आगे ना। यहाँ तो बताए ना, उसके नीचे है। ये वाला समझे, ये समझ में आया, साइन माइनस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा ना। तो सर वहाँ पे साइन थीटा ही तो, स्क्वायर थोड़े तो है। स्क्वायर नहीं है वहां पे। अरे ये बाहर है ना, यहाँ पे, अरे ये एक्स के तरह, ये थीटा के तरह ट्रीट करो ना इसको, साइन के अंदर है ना, साइन ऑफ एंगल है इसका, ये साइन थीटा क्या है, ये कैपिटल एक्स, तो क्या लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का वैल्यू निगेटिव आया है, अगर ऐसे लिखा हुआ रहता, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन कैपिटल एक्स है, इसका क्या है, स्क्वायर है ना, तो निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, नहीं समझ पा रहे हो,
ओके उससे समझ गए, वो आर्ग्यूमेंट है साइन थीटा ना उसका, साइन स्क्वायर हाँ का। हाँ यहाँ पे क्या है कि इसका ये एंगल है, जैसे ए लिखते हैं ना साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन थीटा है। साइन थीटा को क्या करेंगे, एक एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया आप? यस सर। ये क्या है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ रहता है ना, साइन स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? हेलो, कोई दिक्कत सर नहीं ना? नेगेटिव को कैसे हटाए हैं? नेगेटिव को इसलिए हटाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखने का मीनिंग क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो या अगर साइन माइनस थीटा रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। अगर साइन स्क्वायर माइनस थीटा रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया अभी भी? सर आ गया। आ गया? अभिषेक, यस सर। गौरव, यस गौरव है? है सर आज। ओके तो अब क्या आया था फाइनली, जो आया था एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ भी चेंजेज है, तो कुछ चेंजेज करना चाहो कि साइन को साइन में ही ले आए, तो 1 माइनस इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर कॉस थीटा। ओके प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा। अब ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये एफ थीटा है, अब इसका मैक्सिमम ट्राई करना, लॉजिकल यहाँ से हो जाता है, सोचोगे तो ऐसे ये मैथमेटिकल ही क्वेश्चंस है बट लॉजिकली यहाँ पे सोचना है। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यही पार्ट ये क्या है, पॉजिटिव में है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो नॉन नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पे है तो ये माइनस लगा हुआ है, ये वाला नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो या मस्ट बी जीरो। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर इसका वैल्यू जीरो होगा तो यह सब्ट्रैक्ट लेस होगा, और अगर जीरो रखेंगे तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे जो आएगा फैक्टर वो जीरो ही हो जाएगा। अगर कुछ और नंबर्स लेते हैं इसका वैल्यू निगेटिव में, तो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा नहीं। इट मींस अगर पॉसिबल वैल्यू अगर जीरो है इसका तो जीरो ले लेंगे, तो कॉस थीटा का साइन स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा, कहाँ पे होगा, जहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा ओवरऑल, और यहाँ पे पाई बाई 2 डालोगे तो साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 रेडियन में, नॉट इन डिग्री। समझ में आया? यहाँ के बाद क्या हो गया, लॉजिकल क्वेश्चंस में रिड्यूस हो गया है। अभिषेक, स्मिता, गौरव, मोदी, हाँ सर आया सर समझ में। किसी को पूछना है? तो ये ध्यान रखना, कॉस में रहता तो यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पाते, इसलिए साइन स्क्वायर साइन में, क्योंकि इनपुट एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर है यहाँ भी साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में सर वहाँ पे दोनों का माइनस नहीं प्लस होना चाहिए ना? यहाँ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है, ये वाले तो रीअरेंज किया ना। ओके हो गया, तो नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट वन अभिषेक बोलो।
39। 39। थर्टी नाइन में क्या दिया हुआ है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan फाई इज इक्वल टू 1/3, थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या होगा, राइट? सो अब ध्यान दो, देखो लॉजिकली यहाँ पे सोचोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो इसका वैल्यू जो आएगा देखो क्या होगा, 1/2 मीन्स tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 से तो ये कम ही है, इट मीन्स थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा लेस देन 45 डिग्री होगा। ये देखो 1/3 है तो 1 से तो स्मॉल ही है, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 45 होगा। इट मीन्स दोनों को ऐड भी करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, लेस देन 90 डिग्री, तो ये जो होगा लेस देन 90 डिग्री। ये तो सोच पा रहे हो ना? यस सर। ओके, सो अब ध्यान दो कि जीरो तो होगा नहीं, ऑप्शन में पाई होगा नहीं, पाई बाई सिक्स क्यों नहीं होगा, वो देखो बताते हैं कि tan पाई/6 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/√3 होता है। यस सर। तो 1/√3 क्या है, इस वाले वैल्यू से यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे 1.732, राइट? तो पाई/6 और पाई/4 में दोनों में से कोई हो सकता है, ये देखो 1/3, मेरे ख्याल से पाई/4 के आसपास आना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करोगे, ऑप्शन तो दो इसमें से क्या कर लिए, एलिमिनेट कर लिए, अब दो ऑप्शन बचा। अब थीटा प्लस फाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, tan थीटा और tan फाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से कर लो कि थीटा अब प्लस क्या है, फाई है, जेड मान लो, तो tan जेड, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। समझ में आया? ये दोनों तरफ tan लिए हैं और उसको एक्सपैंड कर दिए हैं, नहीं समझ में आया? अब वैल्यू रख दो, 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, दिस इज इक्वल टू 5/6 डिवाइडेड बाई 3, 5/6 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, tan z इज इक्वल टू 1, इट मीन्स z इज इक्वल टू पाई/4। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हो, वो सोचने के लिए बताएं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा। किसी को पूछना है, यस और नो? अरे बोलो यार। नो। नो, ओके, नेक्स्ट वन 41। 41 cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। अब ये बताए थे कि cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, बोले थे ना ये फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या आया था स्मिता? किसी को याद नहीं है? चलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, तो क्या करेंगे, देखो a और यहाँ b है, साइन स्क्वायर में होता है, तो कॉस स्क्वायर में रहता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करके वहां भी चेंज कर सकता था, बट ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 48 हो गया, और b का वैल्यू 12 डिग्री हो गया। 48 प्लस 12 इंटू कॉस 48 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री। इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू, अब जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या लिख सकते हो, cos 2a में साइन 18 का पता है,
तो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cos 2 इंटू 18 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 18 का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर लो। यस, इसके आगे 1 हो बाई जाएगा। 2 1 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का क्या है, स्क्वायर है। तो 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 होगा, एक और कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा बताओ। तो 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस ये 5 बाई 6, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बाई 4। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ओके 1 रूट 5 प्लस 1 बाई 8। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ऐसा। अभिषेक नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर, ऑप्शन में है। माइक ऑफ था मेरा, हम बोले जा रहे ओके थे। नेक्स्ट वन। इतना बोलता हूँ यार, बताओ पूछना है अब नहीं, हो गया ये कंप्लीट? पूछना है, एक एक दो और। जल्दी से बोलो, ऐसे ही तुम लोग का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। 53 एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1 में जंप करते हो अच्छा खासा। फिफ्टी थ्री 1 में एक ही है ना, इसमें एक ही क्वेश्चन है ना, ओके। साइन ए इंटू साइन बी माइनस ए, ओके। सो मेरे ख्याल से इसमें कंडीशन नहीं दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होना चाहिए। चलो देखते हैं। सर कंडीशन खुद से ले लेंगे। नहीं नहीं, या तो ए प्लस बी प्लस सी पाई। मेरे ख्याल से कंडीशन नहीं दिया है, कंडीशन ले लेना, वही कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इसमें इस यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई ले लेना कंडीशन। देन ट्राई करना, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो बताऊंगा। ट्राई करोगे क्या? सर बता दीजिए, नहीं बना था, कंडीशन लेके बनाए थे। तो कंडीशनल आइडेंटिटी है, वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। ओके। क्या बोलो, नहीं नहीं यहाँ पे रुक जाओ, हाँ ठीक है। कंडीशनल आइडेंटिटी है, बी माइनस सी है, कंडीशनल आइडेंटिटी का है। तो क्या क्या करोगे, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करोगे कि साइन ए का वैल्यू पुट कर देना है, तो ए इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे सॉरी बी प्लस सी, यहाँ से बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, पाई माइनस ए सेकेंड क्वाड्र में क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। नहीं अभिषेक समझ में आया? यस सर। ओके ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वन। चलो बन रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 52 का 2। 50, इसमें कंडीशन लिख लेना। यस सर।
52 का 2 वहां पे बोले थे ना, साइन 40 डिग्री होगा बदमाश। ठीक है, स्मिता को हो बताए गया, थे। बन गया। ओके, साइन 40 डिग्री ले लेना, उसमें करेक्शन है। सिक्सटी टू। हाँ बोलो, हो गया? 62 62। ओके, सर तुम लोग 62 से नहीं बन रहा, जितना भी इफ करके दिया हुआ है ना। ट्राई करो, वही तो है। कुछ अच्छे नहीं क्वेश्चंस बन रहा। हैं, ट्राई करो। नहीं बनेगा तो बताऊंगा। cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी cos c माइनस डी, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें यूज क्या करना है, इस देखो, cot tan a tan b tan c tan d है, इट मीन सेपरेट किया गया है। तो डायरेक्टली देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट एलसीएम लोगे तो कभी अलग होगा नहीं। इट मीन्स क्या करोगे, इसको राइट साइड ले जाओगे एंड सी एंड डी यूज करना, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। आ जाएगा 2 से 3 स्टेप में बन जाएगा। सर क्या बोले? बोले कि यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस में कुछ भी ट्राई करना चाहोगे डायरेक्टली, तो क्या होगा कि ए एंड बी जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, वो tan a इंटू टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन डी का वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। एलसीएम लोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, कभी भी फ्री ए और कॉट ए मींस ए एंड बी से फ्री नहीं होगा। एलसीएम लेके ही बनाए थे तो पूरा फंस गए थे। नहीं तो एलसीएम लेना नहीं है, इसको क्या करना है, राइट साइड ले जाना है एंड यूज करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हो जाएगा। इसको राइट साइड ले जा करके, यस सर। हो जाएगा सबसे। नहीं बनेगा तो बता दूंगा। नेक्स्ट वन। सर मेरा भी एक डाउट है सर, 49 नंबर। 49। हाँ सर। 49 में ओके, ये तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का प्रॉब्लम है, बोलो। हाँ सर, कल आप उसके ऊपर वाला बताए थे सर, तो उसके बेसिस पे तो वो नीचे वाला नहीं बना था सर। ओके, सो 12 साइन थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा attains its maximum value at theta is equal to alpha, theta is equal to alpha। तो बोल रहा है कि साइन अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सो मेरे ख्याल से 2/3 होगा आंसर, वही आ रहा था। देखो इसको क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है माइनस में, देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा बोलो, 4, तो 2 इंटू 2/3 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू -9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2/3 साइन थीटा प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -9 इंटू साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इंटू साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम कब अटेंड करेगा, जब ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 कहाँ पे होगा बताओ, साइन थीटा माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। समझ में आया? सर देखो आप ये लास्ट स्टेप में क्या बताया था सर, साइन थीटा माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0 क्यों होगा? तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। देखो ये -1 से 2/3 का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, इट मीन साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होता है,
-1 से 1 के बीच में होता है, तो मैच करेगा समवेयर। कुछ सम वैल्यूज ऑफ क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मीन्स साइन अल्फा डालेंगे तो 2/3 होगा, कुछ वैल्यू तो होगा ही, क्योंकि इसका भी वैल्यू -1 से 1 जा रहा है और ये -1 से 1 के बीच में ही है, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा, ये अटेंड करेगा इस वैल्यू को। तो साइन थीटा बराबर क्या, इसका मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, निगेटिव वाले टर्म को अगर जीरो हो रहा है, पॉसिबल जीरो है तो जीरो कर देंगे, अदरवाइज कुछ रहेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे जीरो हो रहा है तो जीरो कर देंगे। तो कहाँ पे जीरो हो रहा है, जब साइन थीटा का वैल्यू 2/3 करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो साइन अल्फा का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट वन, किसी को और पूछना है कुछ, यस और नो, जल्दी से बोलो यस और नो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तो अभी कुछ बोल नहीं रहे थे। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें किस तरह से करोगे, देखो ये जो वैल्यू होगा वो एपी में होगा, वो बताऊंगा एपी क्या होता है कि, हाँ सॉरी जीपी में होगा। ये जो होगा सर ये कौन सा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं नॉर्मल है, इस तरह से प्रॉब्लम आता है, इसका टॉपिक का नेम मत लिखो, ये नोट में यही लिखा रहा हूँ। एंगल ऑफ कोसाइन मस्ट बी इन जीपी। देखो जीपी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको क्या बोला जाता है, एपी पढ़े हो ना? यस। इसमें क्या होता है कि इसके टर्म्स को इस तरह से लिखा जाता है, ए हो जाएगा, ए इंटू आर हो जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू आर क्यूब हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर 4 होगा, एंड इसी तरह से चलता है। तो ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जैसे उसमें पढ़ते हैं, आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो बोला जाता है। दो सक्सेसिव टर्म का रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, आर ही आएगा, दिस बाई दिस, फोर्थ बाई थर्ड आर आएगा। ये थ्रू आउट रेशियो लोगे किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का तो क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट आएगा, वही कॉमन रेशियो होता है। मींस अगर लिखना चाहोगे तो देखो एग्जांपल में 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ से लिखोगे 1, 5, 5 स्क्वायर एंड इस तरह से 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, समझ रहे हो ना? ये सब एग्जांपल बता दिए, जीपी का एग्जांपल हुआ। तो जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आएगा वो इसी तरह से आएगा, यहाँ थीटा है 2 द पावर 1 थीटा, यहाँ 2 द स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये जीपी में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वैल्यू और डिक्रीज करेगा, लेकिन वो अरेंज करना है कि ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो वैल्यू आ रहा है इस तरह से अरेंज करना है, शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो इसके सिंपल के लिए बताते हैं, जिन एन वैल्यू के लिए डिराइव करेंगे, सपोज तरीका क्या होता है वो पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, कितना टाइम हुआ है, बच रहा है ना? ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। अब ये करना, इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके वैल्यू पूछेगा कि क्या होगा।
तो इसमें करना क्या है, फॉर्मूला यूज करना है, जो यूज होगा इसमें 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो क्या करना है कि जो लेस एंगल का वैल्यू रहेगा उससे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे sin थीटा, ये लेस एंगल है, सबसे जो लीस्ट एंगल रहेगा, और 2 टाइम्स कर देना है, तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से 2 टाइम्स कर दोगे sin थीटा, तो नेक्स्ट टर्म में लिख रहा हूं, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल इक्वल टू थीटा, 2 थीटा इस तरह से जा रहा है। तो अब क्या करना है सॉल्व में, कि यहां से लिखना है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, डायरेक्टली आंसर लिखना है, कंपटीशन में आएगा तो वही यूज करना है, बट वो कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए। अब ध्यान दो, साइन, ये लीस्ट एंगल है वही लिखना है, 2 sin थीटा यहाँ दे दिए, तो क्या होगा, ये दोनों मिल करके बताओ sin 2 थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा cos 2 थीटा इनटू cos 4 थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। अब देखो ये दोनों मिलेगा, तो ये दोनों जब फॉर्म होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आ जाएगा, फिर दोनों मिल करके क्या होगा 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर sin थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये दोनों कंबाइन होगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू, तो साइन ये क्या हो जाएगा 8 थीटा और डिवाइडेड बाई sin थीटा, और यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब। तो डायरेक्टली देखोगे कि क्या हो रहा है, कि यहां से ऑब्जर्व करने का ट्राई करना। अभिषेक, यस सर। ओके, समझ में आ रहा था जो बता रहे थे वो? यस सर, आ रहा। दिस इज इक्वल टू साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 पे पावर क्यू साइन थीटा। अब ध्यान देना, याद कैसे रखोगे, भूल जाओगे तो 2 का एग्जांपल लेना, उससे पता चल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना था, और इसी में रहना चाहिए अरेंज वे में, अगर नहीं रहेगा तो उसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में, ठीक है, वो रिड्यूसिबल रहेगा जब भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो, लेकिन कंपटीशन में पूछेगा तो चेंज कर देगा, उसको फर्स्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, देन इसका कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया, राइट। यहाँ साइन थीटा लोएस्ट वाला से डिवाइड करना है, यहाँ जो होगा वो लास्ट का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, जो लास्ट वाले एंगल होंगे सबसे ग्रेटेस्ट उसका क्या कर देना है 2 टाइम्स कर देना है, 4 थीटा होगा 8 थीटा, 2 पे पावर यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो 2 पे पावर क्यूब हो जाएगा। अगर डायरेक्टली अगर एग्जांपल 2 दिया जाए कि साइन, हो सकता है साइन का प्रोडक्ट हो तो उसको कॉस में ब्रेक करना है पहले, तो कॉस 1/2 थीटा इंटू कॉस 1/4 थीटा इंटू कॉस 1/8 थीटा। अभी इसका वैल्यू बताना तो डायरेक्टली, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अभिषेक? 3। यस सर। पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू सबसे लोएस्ट वाला एंगल क्या है, लिस्ट वैल्यू एंगल का क्या है, क्या स्मिता? θ/2 है, सर वही ना है, θ/2 एंड θ/8 में कौन बड़ा है? θ/2 बड़ा है सर। हाँ, तो लिस्ट एंगल कौन सा हो गया?
थीटा बाई 8। ओके, तो थीटा लेस वाले वैल्यू से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन के फॉर्म में साइन थीटा बाई 8 हो जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, तो क्या होना चाहिए, साइन के फॉर्म में यहाँ जो आएगा वो इसको 2 टाइम्स कर देना है। 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा। समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना, सिंपल है ना? हाँ। ओके, अगर इस तरह से फॉर्म रहेगा, ये नोट फॉर्मूला में ही लिख लेना कि देखो कॉस यहाँ पे थीटा से कॉस 2 पे पावर 1 थीटा कॉस 2 का स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 पे पावर क्यूब थीटा इंटू कॉस 2 पे पावर n माइनस 1 थीटा। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पे पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है 2 पे पावर n माइनस 1। तो 1 से स्टार्ट होगा तो n माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म होगा और 0 को इंक्लूड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो n। तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर n, लिस्ट वैल्यू cos थीटा है तो यहाँ sin थीटा दे देंगे, कुछ उसी से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, इसके एक ज्यादा हो जाएगा, साइन के साथ आएगा 2 पे पावर n थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? नहीं समझ में आया ना? समझ गए सर। सर हमको नहीं आया था समझ में। कहाँ पे नहीं समझ में आया, एक बार देखो, सोचो। सर हमको ऊपर वाला में भी समझ में नहीं आया था। नहीं सर, नहीं सर, उतना ऊपर नहीं सर, था नीचे सर। हाँ सर, यही वाला कि तो सबसे ऊपर में साइन थीटा कैसे हो गया, वही वाला समझ में आया, तब से वही देख रहे थे। ओके, यहाँ पे ये वाला समझ में आया था जो, देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाले हो गया, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, वो फिक्स कर लेना है। तो क्या करेंगे कि ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो लोएस्ट जो लीस्ट वैल्यू रहेगा एंगल का उससे साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा लिए तो साइन थीटा एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब ये दोनों क्या हो गया, कंबाइन होकर के साइन 2 थीटा देगा, अब वो इसके साथ फॉर्मूला में यूज हो जाएगा। तो क्या किए, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो साइन 2 थीटा हो गया। अब क्या होगा, इसके साथ ये दोनों को क्लब करने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो क्या हो गया, ये दोनों मिल करके 2 के साथ साइन 4 थीटा हो गया, तो साइन 4 थीटा हो गया। तो अब ये दोनों को क्लब करना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो साइन टू द पावर 8 थीटा हो गया। अब शॉर्टकट में क्या समझाए थे कि देखो ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स देखना है कितना हो रहा है, सबसे लिस्ट वाला देखना है, वो साइन थीटा से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वही से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होगा कि उसके लिस्ट वाले से साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स की है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर 2 पे पावर n जा रहा था, अगर 3 टर्म्स रहेगा तो 3 होगा, 5 टर्म्स रहेगा तो 5 होगा, 10 रहेगा तो 10 रहेगा, 1000 रहेगा तो 1000 होगा, इस तरह से। अब यहाँ पे बताए थे कि एक से ज्यादा हो जाता है, साइन के साथ आएगा ऑलवेज, क्योंकि अभी प्रूफ किए हैं ये। तो कॉस है जो साइन में, और 2 टाइम्स यहाँ जो एंगल होगा वो 2 टाइम्स ऑफ गिवन एंगल्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। तो 2 टाइम्स चला जाएगा तो साइन और साइन में हो जाएगा। समझ में कुछ कुछ आया? हाँ सर, नहीं, कुछ कुछ तो आया। ट्राई करना। बाकी फॉर्मूला तो ये हो गया, इस तरह से रहेगा। तो अब एक दो एग्जांपल इसी तरह से देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा into cos 8 थीटा into cos
16 थीटा if 32 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। इस तरह से दिया हुआ है। ओके रहने दो, इतना का वैल्यू बताओ सिंपली क्या होगा वो बताओ। बोलो। नहीं हुआ कंप्लीट, क्या हो जाएगा? साइन 32 थीटा। हाँ डायरेक्टली साइन इसका 2 टाइम्स कर दोगे 32 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 का पावर 4 थीटा। 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3। ओके अब देखो, अगर साइन के टर्म्स में प्रोडक्ट है तो उसको फर्स्ट कॉस में चेंज करेंगे। तो एक ट्राई करो, साइन टू द पावर साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू डॉट 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 साइन 13 पाई बाई 14 इज इक्वल टू, अगर साइन का रहेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बताया हूँ, इट मींस उसको सारे को क्या करना है? कॉस में चेंज करना है। अब किस तरह से चेंज करोगे वो तुम्हारे ऊपर, कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। 1/16, 1/64, 1/32। ट्राई करो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन, बोलो ट्राई करो जल्दी से, बताओ टाइम भी हो रहा है तुम लोग का। सर हमको ऊपर में एक चीज देखना है सर, वो जो आप एक बार 8 वाला बताए थे ना वो फिर से देखना है। एक सेकंड रुकिए रुकिए सर, थोड़ा नीचे। सो ऊपर में साइन थीटा कैसे आएगा? जब 2 इंटू करेंगे 1/8 थीटा तो थीटा बाय 4 ना आएगा? क्या भाई 4 आएगा ना? अरे यहाँ पे लीस्ट एंगल ये है ना बदमाश, लीस्ट हाँ से तो बोलो सर ना। उसमें 2 इंटू करेंगे तो अरे थीटा बाय 4 ना होगा? अरे तो इधर से इधर चलेंगे ना, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा ना। फिर पहले लिखेंगे इसको cos 1/8 थीटा इंटू cos 1/4 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2। अब साइन इसमें थीटा बाई 8 है, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 करेंगे, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? यहाँ साइन थीटा 8 आ जाएगा, ये दोनों मिल करके साइन 4 थीटा आएगा, और वो क्लब होगा तो साइन थीटा बाई 2 में जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा तो साइन थीटा में जाएगा। नहीं सर एक नहीं बार समझ, फिर से बताइए सर, नहीं समझ में आया। इसमें क्या करेंगे? अरे ये लिस्ट एंगल हुआ, तुम क्या बोले कि रीअरेंज करो, लिस्ट एंगल को पहले लिखो, यहाँ पे
कॉन्सेप्ट ध्यान से देखते नहीं हो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हूँ कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लीस्ट वाला एंगल होना चाहिए, लीस्ट एंगल ऑफ, लीस्ट वैल्यू ऑफ एंगल, वहां से स्टार्ट करेंगे तो लीस्ट वैल्यू तब नहीं इंक्रीज होते चला जाता है 2 से। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी याद नहीं है तुमको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा ऊपर तो सर लिखे है ना 2 साइन थीटा cos थीटा। हाँ तो वही तो यूज कर रहे हैं, उसका रिवर्स में यूज कर रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो जब लीस्ट एंगल रहेगा तभी ना मल्टीप्लाई होकर के 2 टाइम्स होते चला जाएगा, तभी तो यहाँ पे 2 पहले ये वाला पार्ट को पहले लिखेंगे, मीन्स पहले लिखेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, cos 1/8 थीटा इंटू cos 1/4 थीटा इंटू cos 1/2 थीटा डिवाइडेड बाई, अब लिस्ट एंगल ये है तो साइन थीटा बाई 8 से डिवाइड कर दिए, अब साइन थीटा बाई 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान दो, इससे काम चलेगा नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये होल जो है वो ज्वाइन होकर के क्या देगा, साइन 2 टाइम्स करेंगे थीटा बाई 8 को तो थीटा बाई 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा, ये दोनों को क्लब करना है, देखो सेम आ गया एंगल, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मिल करके क्या देगा, cos टू द थीटा बाई 2 देगा, सॉरी साइन थीटा, यहाँ साइन देगा साइन थीटा बाई 2। अब ये दोनों क्लब होगा एक साथ तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये दोनों क्लब होकर के साइन थीटा दे देगा और 2 पे पावर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया? सर यानी जो आप ये फॉर्मूला दिए ये उसी पे वैलिड होगा जो मतलब कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। हाँ तो वो अरेंज करना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नोट में लिख लो एफ this formula is used only when product of cosine given condition angles should be in GP if product of बन गया। अभिषेक बहुत मार खाएगा। स्मिता, गौरव, 2 ऋषभ, मिनट और सर बना रहे। अभिषेक, अभिषेक सो गया। हेलो, टाइम हो गया है क्या यार? 8 मिनट्स बचा हुआ है।
बना नहीं बनेगा। पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14, साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 13 पाई बाई 14। राइट, यहाँ देखो वही लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करोगे तो वो तो एपी से फाइंड कर लोगे कि 1, 3, 5, 7 तो 13 तक जा रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? कितने नंबर 6 ऑफ होगा। टर्म्स होंगे? 6। ओके, सो अगर चेंज करना चाहते हो प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट में तो इसको लिखना चाहोगे तो साइन क्या लिखोगे? पाई बाई 2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो 7 पाई माइनस 6 पाई लिख सकते हो, पाई ही रह जाएगा। अब बाई 14 तुमको एडजस्ट करना है, इसको लिखोगे कॉस साइन, वो पैटर्न मिल जाएगा साइन। यहाँ पे क्या लिखोगे कि 7 पाई तो फिक्स होना ही है, 7 पाई माइनस 3 लिखना है ना, तो 4 पाई हो जाएगा बाई 14। क्योंकि देखो 7 पाई इसलिए फिक्स किए कि 7 पाई बाई 14 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे तो साइन ये वाले टर्म को, इस वाले टर्म को क्या लिखोगे पहले बताओ, बोलो। 7 पाई माइनस 2 पाई बाई 14। नेक्स्ट टर्म क्या है? साइन 7 पाई बाई, देखो 5 पाई है तो 7 पाई बाई 14, तो ये तो पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 डायरेक्टली आ जाएगा। इनटू नेक्स्ट टर्म देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, साइन 9 पाई, 9 पाई को क्या लिख सकते हो, 7 पाई प्लस 2 पाई बाई 14 इनटू साइन 11 पाई को क्या लिख सकते हो, 7 पाई प्लस 4 पाई बाई 14 इनटू साइन 6 पाई को क्या लिख सकते हो, 7 पाई प्लस 13 पाई को, सॉरी 14। तो देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब साइन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है, सेम होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो देखो ये वाला दोनों सेम हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा 4 पाई, ये दोनों सेम आ जाएगा और इसके साथ ये चला जाएगा, तो सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे ये 7 पाई करोगे तो 7 पाई तो पाई बाई 2 माइनस 6 पाई बाई 14, तो क्या लिखोगे, कॉस 6 पाई बाई 14 इंटू यहाँ पे लिखोगे कॉस 4 पाई बाई 14 इंटू यहाँ पे लिखोगे कॉस 2 पाई बाई, देखो सॉरी ये 6 वाले 6 के साथ होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ध्यान देना। ये 6 पाई है तो प्लस 6 के साथ जाएगा, 4 है तो ये इसके साथ जाएगा, 4 वाले के साथ, 2 है तो ये और ये टर्म होगा दोनों, ये सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 14। दो दो टर्म मिला प्रोडक्ट में तो स्क्वायर हो गया। अब देखो कॉस में तो आ गया, इसको लिखोगे कॉस, यहाँ देखो डिवाइड कर दोगे तो पाई बाई 7 इंटू कॉस, यहाँ से देखो ये वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस, यहाँ से देखो 3 पाई बाई 7। अब देखो ये जीपी में नहीं जा रहा है तो इट मीन्स इसको चेंज करना पड़ेगा, ये वाला चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो, पाई 7 पाई और माइनस 4 पाई लिख सकते हो, भाई क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे कॉस तो क्या हो जाएगा, कॉस ये निगेटिव में आ जाएगा
4 पाई बाई 7 मीन्स ये सब एक महारत हासिल होना चाहिए इसमें। cos पाई माइनस 4 पाई बाई 7 इट मीन्स ये सेकेंड क्वाड में जा रहा है तो निगेटिव के साथ आ जाएगा cos 4 पाई बाई 7। तो यहाँ देखो स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में ओवरऑल दे देगा। तो दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई 7 इंटू cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 4 पाई बाई 7 का निगेटिव में रखेंगे लेकिन स्क्वायर के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3 हैं तो साइन क्या हो जाएगा 4 पाई है तो 8 पाई बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 हो जाएगा इनटू साइन सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाई 7 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 7 साइन तो 7 पाई अब प्लस पाई क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा इससे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 इंटू साइन पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साइन ऊपर में पाई प्लस आ जाएगा पाई बाई 7 तो माइनस में ही आ जाएगा माइनस पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 7 इसका क्या है स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 64। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन था जेई एडवांस का पूछा हुआ है। हेलो यस सर। समझ में आया? यस बिल्कुल नहीं, नो उतना नहीं आया। उतना नहीं आया। चलो हाँ ट्राई सर करना, सर। क्या समझ के आना इसको क्या बताएं वो बाकी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें अगर समझ में नहीं आया तो देखो तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि तुमको चेंज नहीं करने आता है साइन और कॉस में, तो वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या था कॉन्सेप्ट बताना कि क्या कर सकते हो इसमें। कॉन्सेप्ट वहीं तक खत्म हो गया था कि कॉस को प्रोडक्ट ऑफ साइन को किस में ये रिड्यूस करना है कॉस वाले में। चलो वहां तक कॉन्सेप्ट खत्म, बाकी कैलकुलेशन काम था, कैलकुलेशन तुम अपना पार्ट कर लेता। उसके बाद ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि उसी के जीपी के फॉर्म में होना चाहिए, मींस 2 के मल्टीपल्स में हो इंक्रीज करते जाना चाहिए एंगल्स, फिर खत्म हो गया। चलो बना करके लाना, इसको जितना बताएं वो रिवाइज करके आना है। राइट हो जाएगा? बोलो यस और नो बोलो यार। हाँ सर। यस सर। हाँ ट्राई करके आना। चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। क्या हुआ गौरव कृष्णा भा अभिषेक चला गया है? यस सर। और सर हम ही दोनों हैं सर। कब से? पता है सर पर वो दोनों तो नहीं है ना, अस्मिता है ना अभिषेक है।